हेलो एवरीवन, भागवत धर्म देख लीजिए क्या है। तो जैन और बौद्ध की भांति भागवत वैष्णव शैव या शाक्त धर्म के लिए भी उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण रहा है। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में, ठीक है, इंडिका में जोबारेस यानी यमुना के तट निवासी शैरसेनी लोग सूरसेन में एक सेकंड रुक जाइए। देखिए, जो मेगस्थनीज था उसने अपनी पुस्तिका इंडिका में इसके बारे में लिखा हुआ है। तो कि क्या लिखा हुआ है कि जोबारेस यानी यमुना, ठीक है, यमुना को जोबारेस बोला उन्होंने, के निवासी जो थे कौन, सेनोई, ठीक है, वंश अथवा जाति जो भी कहते हैं, लोग सूरसेन यानी आधुनिक मथुरा में हेराक्लीज की उपासना करते थे। देखिए, ये वंश का नाम है, ठीक है। तो इस वंश के लोग सूरसेन यानी कि आधुनिक मथुरा में हेराक्लीज यानी जिनको कृष्ण कहा गया, वासुदेव कृष्ण कहा गया, उन्होंने कहा, उनकी उपासना करते थे। इसी प्रकार गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के गाजीपुर स्थित भीतरी अभिलेख में वासुदेव कृष्ण की जो शार्लिंग है वहाँ पे शार्लिंग बोला गया, ठीक है, वहाँ पे पूजा के लिए गांव दान में देने का उल्लेख मिलता है। तो दो चीज़ें मिली हमें, एक इंडिका, ठीक है, जिसमें कृष्ण के बारे में बताया है मेगस्थनीज ने, और दूसरा भीतरी अभिलेख जो स्कंदगुप्त का है, कहाँ पे है, गाजीपुर में है, और वहाँ पे उसमें भी कृष्ण के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि कैसे लोगों ने मतलब पूजा के लिए उनके पूजा के लिए गांव दान में दिए थे। गुप्त काल में ही भारत के प्रथम शिखर युक्त मंदिर का निर्माण हुआ, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, देवगढ़ का ललितपुर का देवगढ़ मंदिर, और यहाँ पे क्या है, दशावतार मंदिर के रूप में इसे जाना जाता है। यहाँ शेष शैया पर विराजमान विष्णु की सुंदर प्रतिमा है, ठीक है। दशावतार मंदिर किसका है, विष्णु जी का। उत्तर प्रदेश में काशी, अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज आदि भागवत धर्म के प्रमुख केंद्र रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। और शैव धर्म के बारे में देख लीजिए क्या है। तो काशी और मथुरा, ठीक है, शैव धर्म के प्रमुख केंद्र रहे हैं। मेगस्थनीज के अनुसार सूरसेन के निवासी डायनोसिस की यानी शिव की पूजा करते थे। अब शिव का ही नाम डायनोसिस रखा किसने, मेगस्थनीज ने, और इन्होंने बोला कि सूरसेन यानी मथुरा के निवासी डायनोसिस का पूजा करते हैं यानी शिव की पूजा करते हैं। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में शैव धर्म के नाथ अथवा गोरखनाथ संप्रदाय की नींव पड़ी, जो आज भी हठ योग की अपनी विशिष्टता के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, तो बहुत ही फेमस है, ठीक है। मौर्य काल देख लीजिए। मौर्य वंश के संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। टाइमलाइन देखिए, 321 से 297, 321 से 297, ठीक है, के पिता ने, मतलब चंद्रगुप्त के पिता ने कोलीय गणराज्य के अंतर्गत रामग्राम के निकट मौर्य राज्य की स्थापना की, ठीक है, रामग्राम के निकट मौर्य राज्य की स्थापना किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य ने, मतलब इनके पिता ने की थी, सॉरी। और मौर्य राज्य की राजधानी पिपलीवन उसी स्थान पर थी जहां आज गोरखपुर जनपद की राजधानी गांव है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के अशोक के अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अशोक के अभिलेख हैं। तो अरोरा यानी कि मिर्ज़ापुर में लघु शिलालेख है, ठीक है, और वृहद कहाँ पे है, मेरठ और प्रयागराज में वृहद है, और लघु फिर स्तंभ लेख की बात की गई है तो ये सारनाथ और कौशाम्बी में है। तो अरोरा में क्या है, लघु शिलालेख है, ठीक है, पत्थरों वाला लेख जो पत्थरों पे लिखा होता है, लघु छोटा। और मेरठ और प्रयाग में क्या है, वृहद है, ठीक, स्तंभ लेख। और और सारनाथ और कौशाम्बी में क्या है, लघु स्तंभ लेख है, ठीक है। आ जाइए आगे। तो चाणक्य की सहायता से घनानंद, ये वाली कहानी तो सबको पता होगी कि चाणक्य की सहायता से घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य की वो राजा बना था, ठीक है। और इसके साम्राज्य में कौशल, काशी, पांचाल समेत आज के संपूर्ण उत्तर प्रदेश समाहित था। चंद्रगुप्त मौर्य का एक ताम्र अभिलेख, ठीक है, गोरखपुर के दक्षिणा भाग सोहगौरा में प्राप्त हुआ है,
ये इसकी बात कर रहा है चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। सो गौरा, इसकी भाषा क्या है, प्राकृत है, ब्राह्मी लिपि है। इसमें अकाल के दौरान अनाज जनता के लिए अनाज के 3 कोठार बनवाने का उल्लेख मिलता है। तो चंद्रगुप्त का कौन सा अभिलेख है, गोरखपुर के दक्षिण में कहाँ, सोहगौरा में है, ठीक है। और ताम्र अभिलेख मिला है, इसमें अनाज की बात की गई है और ये प्राकृत भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में है। चंद्रगुप्त मौर्य वंश में चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार और फिर अशोक शासक हुए। कलिंग विजय के बाद अशोक ने दिग्विजय के स्थान पर धम्म विजय की नीति का अनुसरण किया। तो धम्म के बारे में तो ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा। इस दौरान उसने जनता तक अपने संदेश पहुंचाने के लिए 40 से अधिक शिलालेख एवं स्तंभ बनवाए। अशोक के बारे में बता रहा है। उत्तर प्रदेश में सम्राट अशोक, टाइमलाइन देखिए, 273 से 232, 273 से 232 तक के 5 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इन सभी अभिलेखों की गणना अभी हमने जो देखा था अरोरा वाला 5 वो थे वही वाले। तो इन सभी अभिलेखों की भाषा प्राकृत है, लिपि ब्राह्मी है। अशोक के स्तंभ मथुरा चुनार की पहाड़ियों से लाए गए लाल बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। ये स्टेटमेंट में पूछ सकता है। अशोक के मेरठ स्तंभ लेख को सुल्तान फिरोज शाह तुगलक बाद में दिल्ली लेकर चला गया, ठीक है। ये अशोक का ही मेरठ स्तंभ लेख था जिसे फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेकर चला गया था। सारनाथ स्तंभ लेख के सिंह शीर्ष को भारत में राजकीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। ये तो हम सब बचपन से पढ़ रहे हैं। अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 में टी पैंथलर ने की थी, ठीक है। अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 में टी पैंथलर ने की थी, जबकि इन्हें पढ़ने में सफलता खोज दूसरे ने की थी और पढ़ने में सफलता किसी और ने प्राप्त की थी, जेम्स प्रिंसेप ने की थी, सबको पता होगा, ठीक है। 1837 की बात है ये। मौर्य सम्राट अशोक ने उत्तर प्रदेश में अनेक स्तूपों का भी निर्माण कराया। कौन कौन सा था, सारनाथ में धमेक है और चौखंडी स्तूप है, किसने बनवाया, अशोक ने बनवाया। दोनों के निर्माण में ईंट और रोड़ी की बड़ी मात्रा में का इस्तेमाल किया गया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। फिर उसके बाद ये देखिए, मौर्य शासक अपने किस लिए जाने जाते हैं, केंद्रीय प्रशासन के लिए जाना जाता है। केंद्रीय विभाग जो प्रशासन था 18 विभागों में विभक्त था, जिसे तीर्थ कहा जाता था। अब बताइए आज के टाइम में तीर्थ किसे कहते हैं, और जो मौर्य प्रशासन था वहाँ पे विभागों को तीर्थ कहा जाता था। समाहर्ता राजस्व विभाग, अब ये मिलान करने को पूछ सकता है, ठीक है। जो समाहर्ता था वो राजस्व कर रहा है, सब हर ले रहा है, ठीक है। हरता यानी हर लेने वाला, क्या, राजस्व यानी पैसा। सन्निधाता कोष विभाग, सन्निधाता कोष विभाग का अध्यक्ष था। कर्मांतिक उद्योग विभाग का अध्यक्ष, कर्मांतिक उद्योग में बहुत ज़्यादा कर्म करना पड़ता है, ये तो है, वरना लोग कितने घंटे काम करते रह जाते हैं उद्योग विभाग में। अंतर्वशिक सम्राट के निजी सुरक्षा की जिम्मेदारी, अंतर्वशिक, ठीक है, निजी सुरक्षा। और तीर्थ के मुखिया को अमात्य कहा जाता था। तीर्थ यानी जो टोटल विभाग हैं, ठीक है, तो इनके भी मुखिया होते थे, इनको क्या, अमात्य कहा जाता था। तीर्थ अनेक छोटे विभागों में विभक्त थे, ठीक है। तीर्थ विभाग है, मेन है, तो उसके अंतर्गत कई सारे विभाग होंगे। पणियाध्यक्ष वाणिज्य विभाग, पाणी वाणिज्य, ठीक है। एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण, राजस्व विभाग का अधिकारी था, ठीक है। यानी मार्ग निर्माण और राजस्व विभाग दोनों कौन देख रहा है, एग्रोनोमोई, ठीक है। और मुद्रा निरीक्षक कौन कर रहा है, रुपये दर्शक, ठीक है। मुद्रा का निरीक्षण कौन कर रहा है, रुपये दर्शक, रुपये का दर्शन करने वाला। ये हो गया। मौर्योत्तर काल देख लेते हैं एक बार, थोड़ा बड़ा है, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।